स्टार प्रचारक की सूची बना रही है ओवैसी को घेरने के लिए, क्या बोलेंगे इसमें? भाजपा बीजेपी का भगवा लहराने का प्रयास कर रही है। मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास हो रहा है। इस पे आप जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? भाजपा 1.5 लाख से जीत का दावा कर रही है, इस पे क्या रिएक्ट? जिस प्रकार से हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में एआईएमआईएम पार्टी का दमखम के साथ चुनावी प्रचार हो रहा है, अभी यहां पर ईद मिलाप कार्यक्रम रखा गया था जिसमें हिंदू और मुसलमान बड़ी संख्या में लोग यहां पर शामिल हुए थे। इस वक्त सीधे मेरे साथ बात करने के लिए एआईएमआईएम के चारमीनार के विधायक जुल्फ़िकार अली जी मौजूद है। सीधे बात करते हैं। विधायक जी, जिस प्रकार से भाजपा के प्रत्याशी लगातार आरोप लगा रहे हैं एआईएमआईएम पार्टी हिंदू और मुसलमान में खाई डालने के कार्य करती है, इस पर क्या आपका रिएक्ट है? देखिए, बीजेपी का काम यही है कि हिंदू मुसलमान में, सिख ईसाई में, सब में लड़ाई लड़ाए, आपस में फूट डालें और अपने झूठ बयानों के ज़रिए आवाम में झूठ फैलाते हैं। आपके सामने है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऐसी जमात है, इस जमात में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोग हैं और सारे इस जमात के साथ है। ये सब हमारे एक इत्तेहाद का सबूत है। इसको देखकर वो लोगों में कुछ अफवाहें फैलाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। भाजपा 1.5 लाख से जीत का दावा कर रही है, इस पे क्या रिएक्ट? अब मैं क्या कहूँ आपसे कि हैदराबाद पार्लिमानी हल्का एक ऐसा है जो हल्का 1984 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कब्ज़े में है। पहले सालार मिल्लत ने 1984 में हैदराबाद पार्लिमानी इंतखाबात जीता था। उस वक्त हमारी तादाद बिल्कुल कम थी, तकरीबन मैं समझता हूँ मार्जिन 2100 की मार्जिन थी हमारे। 2100 वोटों से हमने जीता था। उस वक्त भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रास्त मुकाबला था। तेलुगु देशम, बीजेपी सब मिलकर लड़े थे। जब तेलुगु देशम के उम्मीदवार थे प्रभाकर रेड्डी, जिनको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सालार मिल्लत ने उस वक्त शिकस्त दी थी। दोबारा उसके बाद जब इंतखाबात इलेक्शन हुआ तो अचानक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सालार मिल्लत ने उस वक्त 1,30,000 वोटों से कामयाबी हासिल की। जब उसके बीजेपी के उम्मीदवार थे बदमपाल रेड्डी। तो ये तारीख़ है कि जब से हमारे कब्ज़े में हल्का आया है, हैदराबाद पार्लिमानी हल्का, हम लोगों ने काम के ज़रिए आवाम का दिल हमने जीता। ना सिर्फ मुसलमानों का बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब जब कभी भी पार्लियामेंट का इलेक्शन आता है ये जोश व खरोश के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देते हैं। आप हर वक्त की आप निकाल के देखिए तारीख़, हर वक्त के इलेक्शन का रिजल्ट देखिए, हमेशा हमारी मार्जिन बढ़ते गई। पिछले इलेक्शन में जब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब जीते थे वो 3 लाख से ज़्यादा वोटों से हमने जीता था। तो आज अगर ये बात इतना देखते हुए भी अगर आज ये कहते हैं तो मैं समझूंगा कि ये अहमक लोग हैं जिनको सियासी शऊर नहीं है, सियासी सूझबूझ नहीं है, इनको सियासत के बारे में कुछ नहीं मालूम, ऐसी बातें कर रहे हैं। आप देख लेना इंशाल्लाह अब जब नतायज आएंगे इस इलेक्शन के, पिछले मरतबा से बढ़कर मार्जिन से मेरे सदर, आप सबके सदर नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जीतेंगे। ये हमारा काम है। हमारा काम जो है ना, जो डेवलपमेंट है हमारा, वो बताता है कि हमारी मार्जिन किस तरीके से बढ़ रही है। हमें काम के ज़रिए हमको वोट मिलते हैं। भाजपा बीजेपी का भगवा लहराने का प्रयास कर रही है। मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास हो रहा है। इस पे आप जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? ये इनका ख्वाब है, ख्वाब ही रह जाएगा। ये लोग हमारे मुल्क के दुश्मन हैं, जाति के दुश्मन हैं। बीजेपी का काम यही है इंतखाबात से पहले हमारे दरमियान में आना, आकर इस तरह से बातें करना, तो चाहे भगवा फैलाओ, कुछ होने का नहीं है। लोगों के दिलों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बसी हुई है, मजलिस इत्तेहादुल दिलो दिमाग में बसी हुई है, जिसकी वजह से आप 13 तारीख को देख लें, 13 मई को
ऐसा सुनामी आएगा, ऐसा जलजला आएगा कि भाजपा और भाजपा के तमाम बह जाएंगे और ज़मीन में दफन हो जाएंगे। असदुद्दीन अवैसी द्वारा आपको क्या निर्देश दिए गए हैं? आप 4 महीने से आवाम के बीच में है, जनता का हर मान और सम्मान कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप असदुद्दीन अवैसी द्वारा जो सेंशन किए गए थे कार्य, उसे संपन्न कराने के लिए दिनों रात आपने प्रयास किया है। अभी तक जो चार मीनार एक पर्यटकों की नगरी भी बन गया है, इस पे क्या बोलेंगे? किस प्रकार के कार्य संपन्न हुए हैं अभी तक के? देखिए, मेरे सदर की हिदायत थी, उन्होंने कहा कि आप एक सीनियर मेंबर हैं, मेयर भी रह चुके हैं, आप सालार के क़यादत में भी काम कर चुके हैं, आपको मालूम है कि जमात किस तरीके से काम करती, काम करना है। और जितने मेरे काम सैंक्शन हुए एमपी लैट फंड से, एमपी बजट से फंड्स आए थे, जो काम सैंक्शन हुए थे, इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करिए। मैं अपनी सदर की हिदायत के ऊपर उनका हुक्म मानते हुए मैंने काम किया, रात और दिन काम करके जितना हो सकता था मुझसे, मैंने कामों को तकमील करवाई। और इंशाअल्लाह ताला जो भी और बचे हुए काम हैं, उन कामों को कोड ऑफ कंडक्ट आ गया है, इस इलेक्शन के बाद उन कामों को भी कंप्लीट करवा दूंगा। क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खुद का यही कहा है, हमेशा यही मोटो रहा है कि हम आवाम के दरमियान में हमेशा रहें और आवाम के काम करवाते रहें, मजलूमों के काम करवाते रहें, हम आवाम के दरमियान में रहें। ये वाहिद जमात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान की, जो साल के 12 महीने आवाम के दरमियान में रहती है। साल के 365 दिन हम लोग आवाम के साथ रहते हैं, आवाम का काम करते हैं। हम दिन नहीं देखते, हम रात नहीं देखते, हम बारिश नहीं देखते, हम धूप नहीं देखते, हम सर्दी नहीं देखते, हम हर चीज़, हम कोई चीज़ नहीं देखते। हमारे लिए सबसे पहले हमारी आवाम है। हम देखते हैं कि हम किस तरीके से हमारी आवाम की खिदमत कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर खिदमत कर सकते हैं। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शुरू से करती आई है, यही करते रहेगी इंशाअल्लाह। बीजेपी स्टार प्रचारक की सूची बना रही है ओवैसी को घेरने के लिए, क्या बोलेंगे इस पर? कौन स्टार है? भाजपा के कौन स्टार है? मैं तो नहीं समझता कौन स्टार है। अब तक कई आके चले गए। कई दिग्गज आने वाले हैं। वो अरे अमित शाह कई मरतबा हैदराबाद आए, मोदी कई मरतबा हैदराबाद आए, और किसको लाना है, जिसको लाना है ला लो, सारे मिल के एक साथ आ जाओ। आप देखिए, अगर अमित शाह में दम है, हैदराबाद से लड़के बताए प्रचार करने क्यों आ रहे हैं? हैदराबाद से लड़के बताए अमित शाह में दम है या मोदी में दम है, आप आके बताओ, देख लेंगे हम किस तरह से करते हैं। अरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम है ये। आज तक जमात ने 65 साल से 66 साल से आवाम के दरमियान है। ये बहुत काफ़ी अरसा होता है जब से हम इस जमात के लिए हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है। आज उसी जमात के जो शुरू से जो लोग हैं, पहले उनके आबा अजदाद काम करते थे, उसके बाद आज उनके वालिदैन भी काम किए हैं, फिर आज उनके बच्चे काम कर रहे हैं, उनके पोतरे काम कर रहे हैं। वही जमात है, जमात फैलते जा रही है इंशाअल्लाह ताला। ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद से भी कामयाब होगी, बिहार किशनगंज से भी कामयाब होगी। ये मजलिस का काम है, कारनामा है। कोई दिग्गज आ जाओ, हमको किसी से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। चाहे मोदी आओ या कोई आओ, शाह आओ या पा आओ, हमें कोई चीज़ की हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारी आवाम पे हमको पूरा भरोसा है कि आवाम हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ है, थी, है और रहेगी, और कामयाबी यकीनन हमारे कदम चूमेगी। लेकिन चुनाव में एक नारा चल रहा है, काम किया है दिल से, असदुद्दीन अवैसी आ रहे हैं फिर से। वही तो मैं कह रहा हूँ, 65 साल 66 साल से हम काम करते आ रहे हैं। दिल और दिमाग के साथ काम करें हैं, दिल से तो करें लेकिन साथ दिमाग से भी काम करें। किस तरह से काम होना है हैदराबाद में। आज हैदराबाद का डेवलपमेंट दिमाग से भी देखिए आप, दिल और दिमाग से हमने काम किया है, हमको पूरा यकीन है। और आवाम से भी मैं यही गुजारिश करूँगा कि हम जीत रहे हैं, वो बैठना नहीं है, हमको अपना परसेंटेज बढ़ाना है। इलेक्शन है, चाहे कुछ हो जाए, इलेक्शन है। हमको अपने घरों से निकलकर एक एक वोट को हमको डालना है, ताकि हमको बीजेपी के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत शिकस्त देना है। और इस तरह से कामयाबी हमको हासिल करना है कि दोबारा बीजेपी इस तरह का सोचना चाहिए, हैदराबाद की तरह सोचना नहीं चाहिए। आज हिंदुस्तान में अगर कोई सीट बनी हुई है तो हैदराबाद की सीट बनी है। क्यों बनी हुई है? कि ये हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज़ बाकी है। अभी हिंदुस्तान में कहीं पर मुसलमानों की आवाज़ बाकी नहीं है। इस आवाज़ को भी ख़त्म करने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है।
तो मैं अवाम से यही गुजारिश करूँगा, ये अपनी आवाज़ हैदराबाद की आवाज़ नहीं है, बल्कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज़ है, सारे हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज़ है, जिसको बीजेपी ख़त्म करना चाहती है। हमको इनका मुकाबला करना है, होश के साथ करना है, जोश और होश मिला के करना है, ताकि दोबारा आइंदा किसी की ऐसी बुरी नज़र हैदराबाद की तरफ ना पड़े। ये मेरे साथ एआईएमआईएम के चारमीनार के विधायक जुल्फ़िकार अली बात कर रहे थे। इन्होंने कहा कि एआईएमआईएम पार्टी की मजबूत उपस्थिति दर्ज हो रही है और असदुद्दीन अवैसी ऐतिहासिक जीत फिर एक बार दर्ज करेंगे। सभी वर्ग इनके साथ समर्थन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मुजीब के साथ मैं जुनेद अली, भारत की तरक्की न्यूज़, हैदराबाद।